भगवत गीता अध्याय 18। 18वां अध्याय भगवत गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। इसे मोक्ष संन्यास योग कहा जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कर्म, त्याग, ज्ञान, भक्ति और मोक्ष के विषय में गहराई से चर्चा करते हैं। यह अध्याय गीता के पूरे ज्ञान का सार प्रस्तुत करता है। सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च हृषिकेश पृथक केशिनिषूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे श्रीनिधि, सन्यास और त्याग के तत्व को मैं पृथक पृथक जानना चाहता हूं। इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान से यह प्रश्न किया है कि जीवन में त्याग, सांसारिक वस्तुओं को छोड़ना और योग, कर्म में एकाग्रता और साधना में कौन श्रेष्ठ है। यह श्लोक अध्याय का आधार है, क्योंकि इसके बाद श्री कृष्ण त्याग, कर्म और योग के सही स्वरूप को समझाते हैं। यह श्लोक जिज्ञासा को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए सही ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। भगवान बोले, कर्मों को छोड़ने को सन्यास कहते हैं और कर्मों के फल को त्यागने को त्याग कहते हैं। श्री कृष्ण यहाँ त्याग और सन्यास का अंतर स्पष्ट करते हैं। केवल कर्मों को छोड़ना सन्यास है, जबकि कर्म करते हुए भी उनके फल की कामना छोड़ना त्याग है। सच्चा त्याग वही है जब मनुष्य कर्म करता रहे लेकिन उसके फल की कामना न करे। यह दृष्टिकोण हमें कर्म योग की ओर प्रेरित करता है। उदाहरण, यदि किसान अपने खेत में मेहनत करता है लेकिन फसल के परिणाम पर ध्यान नहीं देता और इसे ईश्वर को समर्पित करता है, तो यह त्याग कहलाता है। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मणीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कुछ विद्वान कहते हैं कि कर्म दोषपूर्ण है, इसलिए इसे त्यागना चाहिए, जबकि अन्य कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए। यह श्लोक दो दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सभी कर्मों में दोष होता है, जबकि दूसरे कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे पुण्य कर्मों को छोड़ना उचित नहीं है। कर्म छोड़ने से पहले उसके महत्व को समझना चाहिए। केवल स्वार्थी कर्मों को त्यागना चाहिए, लेकिन पुण्य कर्मों को हमेशा करते रहना चाहिए। हमारे समाज में यदि लोग दान देना या धर्म के लिए यज्ञ करना बंद कर दें, तो समाज का नैतिक पतन हो सकता है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। हे भरत श्रेष्ठ, त्याग के विषय में मेरी निश्चित बात सुनो। हे पुरुष सिंह, त्याग 3 प्रकार का बताया गया है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि त्याग केवल एकतरफा प्रक्रिया नहीं है, यह 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। त्याग के भिन्न भिन्न रूप हैं और इसे केवल कर्म छोड़ने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। सही त्याग वह है जो सात्विक हो। यदि कोई व्यक्ति केवल आलस्य के कारण अपने कर्तव्यों को छोड़ देता है, तो यह तामसिक त्याग है। लेकिन यदि वह निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, तो यह सात्विक त्याग है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मणिषिणाम। यज्ञ, दान और तप को कभी नहीं त्यागना चाहिए। ये कर्म विद्वानों के लिए पवित्र होते हैं। भगवान ने यहां यह बताया है कि धर्म और समाज के कल्याण के लिए किए गए कर्म कभी दोषपूर्ण नहीं हो सकते। इन्हें करना मानव धर्म है। पवित्र कर्म जैसे यज्ञ, दान और तपस्या जीवन में सकारात्मकता लाते हैं और आत्मा को शुद्ध करते हैं। दान देना किसी जरूरतमंद की मदद करता है, तपस्या आत्मा को शुद्ध करती है और यज्ञ वातावरण को शुद्ध करता है। एतान्यपितु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। हे पार्थ, इन सभी कर्मों को यज्ञ, दान, तप, आसक्ति और फल की कामना छोड़कर अवश्य करना चाहिए। यही मेरा निश्चित और श्रेष्ठ मत है। श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को बताते हैं कि पवित्र कर्म जैसे यज्ञ, दान और तप करना चाहिए, लेकिन बिना किसी आसक्ति और फल की अपेक्षा के।
ऐसा करने से मनुष्य निष्काम कर्मयोग का अनुसरण करता है। त्याग का सही अर्थ है आसक्ति और फल की कामना छोड़कर कर्म करना। यदि एक शिक्षक बिना किसी स्वार्थ के अपने छात्रों को पढ़ाता है तो यह निष्काम कर्म का उदाहरण है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। नियत निर्धारित कर्म का त्याग उचित नहीं है, मोहवश उसका त्याग करना तामसिक अज्ञानता से युक्त त्याग कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अपने कर्तव्यों का त्याग केवल मोह, आलस्य या अज्ञानता के कारण करना गलत है। यह तामसिक त्याग है जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए हानिकारक है। कर्तव्य का पालन न करना आत्मविनाशकारी होता है। त्याग का अर्थ कर्तव्यों से भागना नहीं है। यदि कोई सैनिक युद्ध में जाने से डरकर अपने कर्तव्य का त्याग करता है तो यह तामसिक त्याग है। दुखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत सकृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो व्यक्ति केवल यह सोचकर कर्म का त्याग करता है कि यह कष्टप्रद है या शरीर को क्लेश देता है, वह राजसिक त्याग करता है। ऐसे त्याग से उसे त्याग का फल नहीं मिलता। कर्मों से भागने का एक और रूप राजसिक त्याग है जो केवल स्वार्थ, भय या आलस्य पर आधारित होता है। ऐसे त्याग में व्यक्ति आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता। त्याग वह होना चाहिए जो ज्ञान और धर्म पर आधारित हो, न कि स्वार्थ और कष्ट के डर पर। अगर एक विद्यार्थी पढ़ाई इसलिए छोड़ देता है कि यह कठिन है तो यह राजसिक त्याग है। कार्यम इत्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो कर्म यह सोचकर किया जाता है कि यह कर्तव्य है और जो आसक्ति और फल की इच्छा से रहित है, वह सात्विक त्याग कहलाता है। सात्विक त्याग सबसे श्रेष्ठ है। इसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों को करता है लेकिन अपने कर्मों का श्रेय भगवान को अर्पित करता है और परिणाम की चिंता नहीं करता। सात्विक त्याग आत्मिक शुद्धता और ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग है। एक मां अपने बच्चे की देखभाल निस्वार्थ भाव से करती है, बिना किसी प्रशंसा की अपेक्षा के। यह सात्विक त्याग का उदाहरण है। द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुषज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। सात्विक त्यागी न तो अयोग्य कर्म से द्वेष करता है और न ही योग्य कर्म में आसक्त होता है। वह सत्व गुण से युक्त, बुद्धिमान और संशय रहित होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण सात्विक त्यागी की विशेषताएं बताते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म के परिणामों से प्रभावित हुए बिना अपना कर्तव्य निभाता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है और वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। सात्विक त्याग हमें सिखाता है कि कैसे हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। एक डॉक्टर जो हर मरीज की निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सात्विक त्याग का आदर्श है। न ही देहभृता शक्यम त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। देहधारी मनुष्य, शरीरधारी कर्मों का पूर्ण त्याग नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति कर्म फल का त्याग करता है वही सच्चा त्यागी कहलाता है। भगवान कहते हैं कि जब तक शरीर है तब तक कर्म करना अनिवार्य है, परंतु कर्म के फल की आसक्ति छोड़कर जो व्यक्ति कर्म करता है वही सच्चा त्यागी है। त्याग का अर्थ कर्मों से भागना नहीं बल्कि उनके प्रति आसक्ति छोड़ना है। एक कुम्हार घड़े बनाता है लेकिन उसे बेचने या प्रशंसा की चिंता नहीं करता। यह कर्म फल त्याग है। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित। कर्म के फल 3 प्रकार के होते हैं: अनिष्ट, अपिष्ट, प्रिय और मिश्रित। ये फल त्यागी लोगों को प्राप्त होते हैं लेकिन सन्यासी को कभी नहीं। श्री कृष्ण यहां समझाते हैं कि कर्म का फल हमेशा 3 प्रकार का होता है, लेकिन जो व्यक्ति सच्चा सन्यासी होता है वह इन फलों से अप्रभावित रहता है क्योंकि उसने आसक्ति छोड़ दी होती है। सच्चा सन्यासी वही है जो कर्म के फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करता है। एक संत जो भिक्षा पर निर्भर है वह न प्रशंसा से प्रसन्न होता है और न आलोचना से दुखी। यही सन्यास का आदर्श है। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में
सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे महाबाहो अर्जुन, समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण बताए गए हैं। इन्हें समझो जैसा कि सांख्य दर्शन में वर्णित है। यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों की सफलता केवल व्यक्ति के प्रयास से नहीं होती, बल्कि 5 मुख्य कारण होते हैं। इन कारणों को समझने से हमें कर्म की प्रकृति का सही ज्ञान होता है। कर्म के पीछे की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। यह हमें अहंकार से बचने में मदद करता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। कर्म के 5 कारण हैं: अधिष्ठान, स्थान, कर्ता, कर्ता, करण, इंद्रियां, चेष्टा, प्रयास, और दैव, ईश्वर की कृपा। यह श्लोक समझाता है कि कर्म की सफलता केवल मानव प्रयास पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसमें ईश्वर की कृपा और परिस्थितियां भी शामिल होती हैं। कर्म करते समय हमें अहंकार से बचना चाहिए और यह समझना चाहिए कि सफलता सामूहिक कारकों का परिणाम है। यदि एक किसान खेत जोतता है, बीज बोता है और पानी देता है, तो यह उसकी चेष्टा है। लेकिन फसल तभी अच्छी होगी जब मौसम, दैव भी उसका साथ दे। शरीरवान मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः, न्याय्यम व विपरीतम व पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य शरीर, वाणी और मन से जो भी कर्म करता है, चाहे वह उचित हो या अनुचित, इन 5 कारणों से ही वह पूरा होता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म केवल कार्यकर्ता की जिम्मेदारी नहीं होती। इसमें शरीर, मन, वाणी और दैवी कृपा जैसे अन्य कारक भी भूमिका निभाते हैं। कर्म की सफलता या असफलता में सभी कारणों का महत्व होता है। यह दृष्टिकोण अहंकार को दूर करता है। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलम तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः। जो व्यक्ति अज्ञानी होता है और कर्मों का कर्ता केवल खुद को मानता है, वह सत्य को नहीं देख पाता। भगवान यहां बताते हैं कि अज्ञानता के कारण व्यक्ति स्वयं को ही कर्मों का कर्ता मान लेता है, लेकिन वास्तविकता में यह सभी 5 कारकों का परिणाम होता है। हमारे कर्मों का श्रेय केवल हमें नहीं जाता, यह सामूहिक प्रयास और ईश्वर की कृपा का फल है। एक कंपनी के सीईओ के नेतृत्व में सफलता मिलती है, लेकिन इसमें पूरी टीम का योगदान होता है। इसे भूलना अज्ञान है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हत्वापि स इमाम लोकान्न हन्ति न निबध्यते। जिस व्यक्ति में अहंकार नहीं है और जिसकी बुद्धि सांसारिक वस्तुओं से आसक्त नहीं है, वह संसार को जीतने के बाद भी बंधन में नहीं पड़ता। यह श्लोक समझाता है कि सच्चा कर्मयोगी वह है जो अहंकार और आसक्ति से मुक्त होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए हर कर्म एक साधना बन जाता है। अहंकार और आसक्ति से मुक्त व्यक्ति मोक्ष के करीब होता है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। ये 3 चीजें कर्म को प्रेरित करती हैं: कर्ण, साधन, कर्म और कर्ता। ये कर्म के 3 हिस्से हैं। श्री कृष्ण यहां बताते हैं कि ज्ञान और कर्म के बीच गहरा संबंध है। कर्म को सही तरीके से करने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। ज्ञान, कर्तव्य और साधनों का सही उपयोग ही सफल कर्म का मार्ग है। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते, अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जो ज्ञान सभी प्राणियों में एक अविनाशी तत्व आत्मा को देखता है और विभाजन में भी अविभाज्य को पहचानता है, वह सात्विक ज्ञान है। सात्विक ज्ञान व्यक्ति को सिखाता है कि सभी जीव समान आत्मा का हिस्सा हैं। यह आत्मा के एकत्व की अनुभूति कराता है। सात्विक ज्ञान हमें भाईचारे और समरसता की भावना सिखाता है। सूर्य का प्रकाश सब पर समान रूप से पड़ता है, इसी तरह आत्मा सभी जीवों में समान है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। जो ज्ञान सभी प्राणियों को अलग अलग देखता है और विविधताओं पर जोर देता है, वह राजसिक ज्ञान है। राजसिक ज्ञान हमें विविधता को देखने की ओर प्रेरित करता है, लेकिन यह एकता को अनदेखा करता है। यह भौतिक दृष्टिकोण पर आधारित है। राजसिक ज्ञान भेदभाव और स्वार्थ को बढ़ावा देता है। यदि कोई व्यक्ति केवल बाहरी भिन्नताओं,
जाति, धर्म, रंग पर ध्यान देता है तो यह राजसिक दृष्टिकोण है। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्य सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पम च तत्तामसमुदाहृतम। जो ज्ञान बिना कारण किसी एक चीज में आसक्त होता है जो सत्य के विपरीत और तुच्छ है, वह तामसिक ज्ञान है। तामसिक ज्ञान सीमित और अंधकारमय होता है। यह व्यक्ति को अज्ञानता और संकीर्णता में बांध देता है। तामसिक ज्ञान से बचना चाहिए क्योंकि यह मानसिक और आत्मिक प्रगति में बाधक है। यदि कोई व्यक्ति केवल अंधविश्वासों पर भरोसा करता है और सत्य की खोज नहीं करता तो यह तामसिक ज्ञान है। नियतम संग्रहितम अरागद्वेषतः कृतम अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। जो कर्म कर्तव्य के रूप में आसक्ति और राग द्वेष से रहित होकर केवल फल की इच्छा के बिना किया जाता है, वह सात्विक कर्म है। सात्विक कर्म निष्काम भाव से किया जाता है। यह कर्म व्यक्ति को धर्म और मोक्ष की ओर ले जाता है। सात्विक कर्म आत्मा की शुद्धता और मानसिक संतुलन लाता है। गुरु का अपने शिष्यों को निस्वार्थ भाव से पढ़ाना सात्विक कर्म है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण व पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसमुदाहृतम। जो कर्म इच्छाओं और अहंकार के साथ कष्ट उठाकर केवल भौतिक लाभ के लिए किया जाता है, वह राजसिक कर्म है। राजसिक कर्म व्यक्ति को फल की लालसा में बांधता है। यह स्वार्थ और भौतिक सुखों के प्रति आसक्ति को बढ़ाता है। राजसिक कर्म व्यक्ति को सांसारिक बंधनों में जकड़ता है। जो कर्म, परिणाम, विनाश, हिंसा और अपनी क्षमता की परवाह किए बिना मोहवश किया जाता है, वह तामसिक कर्म है। तामसिक कर्म अज्ञानता और हानि का परिणाम होता है। यह न तो स्वयं के लिए लाभकारी है और न ही समाज के लिए। तामसिक कर्म व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। इसे छोड़ना चाहिए। अवैध कार्यों में संलिप्त होना तामसिक कर्म है। अनुबंधम क्षयम हिंसामनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्ततामसमुच्यते। जो कर्म परिणाम, विनाश, हिंसा और अपनी क्षमता की परवाह किए बिना मोहवश किया जाता है, वह तामसिक कर्म है। तामसिक कर्म अज्ञानता और हानि का परिणाम होता है। यह न तो स्वयं के लिए लाभकारी है और न ही समाज के लिए। तामसिक कर्म व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। इसे छोड़ना चाहिए। अवैध कार्यों में संलिप्त होना तामसिक कर्म है। मुक्त संगोन्हमवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति आसक्ति से मुक्त, अहंकार रहित, धैर्य और उत्साह से युक्त है और सफलता असफलता में समान रहता है, वह सात्विक कर्ता है। सात्विक कर्ता निष्काम भाव से काम करता है। वह स्थिरता और शांति बनाए रखता है। सात्विक कर्ता आदर्श व्यक्ति होता है। एक सच्चा योगी हर परिस्थिति में संतुलित रहता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है। रागी कर्मफल प्रेपसुर लुब्धो हिंसात्मको शुचे हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो व्यक्ति राग, कर्मफल की इच्छा, लोभ, हिंसा, अशुद्धता और हर्ष शोक से ग्रसित है, वह राजसिक कर्ता है। राजसिक कर्ता का कर्म स्वार्थ और आसक्ति से प्रेरित होता है। वह परिणाम के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। राजसिक कर्ता को अपने गुणों पर नियंत्रण करना चाहिए। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो व्यक्ति अयोग्य, मूर्ख, जिद्दी, छल करने वाला, आलसी, निराश और कार्यों को टालने वाला है, वह तामसिक कर्ता है। तामसिक कर्ता आलस्य, अज्ञान और नकारात्मकता से ग्रस्त होता है। उसके कर्म बिना किसी उद्देश्य और अनुशासन के होते हैं। तामसिक कर्ता का व्यवहार व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक होता है। इससे बचने की आवश्यकता है। एक कर्मचारी जो जानबूझकर अपनी जिम्मेदारियों को टालता है और हमेशा बहाने बनाता है, वह तामसिक कर्ता है। बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमाणम शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अर्जुन, अब बुद्धि और धृति, धैर्य के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस
के भेद को विस्तार से सुनो। श्री कृष्ण ने अब बुद्धि और धृति, धैर्य और संकल्प के गुणों के आधार पर विभाजन की चर्चा शुरू की है। यह मनुष्य के स्वभाव को और अधिक स्पष्ट करता है। व्यक्ति का स्वभाव उसकी बुद्धि और धैर्य के गुणों पर आधारित होता है। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये भयाभय बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्म करना और कर्म से विरत होना, उचित अनुचित, भय और अभय, बंधन और मोक्ष को समझती है, वह सात्विक बुद्धि है। सात्विक बुद्धि व्यक्ति को सही और गलत का विवेक देती है। यह उसे धर्म, कर्तव्य और आत्मा के लक्ष्य की ओर ले जाती है। सात्विक बुद्धि जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। एक शिक्षक जो अपने छात्रों को नैतिकता और ज्ञान की शिक्षा देता है, सात्विक बुद्धि का आदर्श है। यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जो बुद्धि धर्म और अधर्म, उचित और अनुचित को सही प्रकार से नहीं समझती, वह राजसिक बुद्धि है। राजसिक बुद्धि भ्रमित होती है। यह भौतिक सुखों और इच्छाओं के प्रभाव में निर्णय लेती है और अक्सर गलतियों का शिकार होती है। राजसिक बुद्धि अस्थिरता और सांसारिकता को बढ़ावा देती है। एक व्यवसायी जो केवल लाभ के लिए अनैतिक तरीकों का उपयोग करता है, राजसिक बुद्धि का उदाहरण है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि अधर्म को धर्म समझती है और हर चीज को विपरीत रूप से देखती है, वह तामसिक बुद्धि है। तामसिक बुद्धि अज्ञान और अंधकार से ढकी होती है। यह सही और गलत के बीच भेद करने में असमर्थ होती है। तामसिक बुद्धि विनाश का कारण बनती है। इसे ज्ञान के प्रकाश से दूर करना चाहिए। एक व्यक्ति जो अंधविश्वासों में फंसा रहता है और सत्य को स्वीकार नहीं करता, तामसिक बुद्धि का प्रतीक है। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो धृति, धैर्य, मन, प्राण और इंद्रियों को योग द्वारा अडिग रखती है, वह सात्विक धृति है। सात्विक धृति व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में स्थिरता और आत्म संयम बनाए रखने में मदद करती है। यह आत्मा के प्रति समर्पित होती है। सात्विक धृति मनुष्य को आत्म अनुशासन और स्थिरता सिखाती है। एक योगी जो ध्यान में स्थिर रहता है और सांसारिक मोह से विचलित नहीं होता, सात्विक धृति का उदाहरण है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। हे अर्जुन, जो धृति धर्म, काम और अर्थ को केवल फल की इच्छा से धारण करती है, वह राजसिक धृति है। राजसिक धृति स्वार्थी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होती है। यह व्यक्ति को संसार के बंधनों में उलझा देती है। राजसिक धृति मोह और अहंकार को बढ़ाती है। इससे बचना चाहिए। एक व्यवसायी जो केवल धन संपत्ति के लिए अत्यधिक परिश्रम करता है, राजसिक धृति का उदाहरण है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति नींद, भय, शोक, निराशा और आलस्य को नहीं छोड़ती, वह तामसिक धृति है। तामसिक धृति व्यक्ति को अज्ञानता, आलस्य और असफलता के चक्र में फंसा देती है। यह उसे प्रगति से रोकती है। तामसिक धृति विनाशकारी है। इसे सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा से बदलना चाहिए। एक व्यक्ति जो हर समय शिकायत करता है और प्रयास करने से डरता है, तामसिक धृति का प्रतीक है। सुखम त्विदानीम त्रिविधम शृणु में भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखांतम च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें सुख के 3 प्रकार सात्विक, राजसिक और तामसिक के बारे में बताता हूं। जो अभ्यास से उत्पन्न होकर दुख का अंत करता है, वह सात्विक सुख है। सात्विक सुख आत्मा के आनंद से उत्पन्न होता है। यह प्रारंभ में कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः शांति और संतोष लाता है।
सात्विक सुख स्थायी और आत्मिक शांति प्रदान करता है। ध्यान और योग के अभ्यास से प्राप्त सुख सात्विक सुख है। यत्तद्ग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो सुख प्रारंभ में विष के समान प्रतीत होता है, लेकिन परिणाम स्वरूप अमृत के समान आनंद देता है, और जो आत्मा की बुद्धि से उत्पन्न होता है, वह सात्विक सुख है। सात्विक सुख कठिनाई और प्रयास से प्राप्त होता है, लेकिन यह व्यक्ति को शांति और स्थायी संतोष प्रदान करता है। यह आत्मा को प्रसन्न करता है। सात्विक सुख दीर्घकालिक शांति और आत्मिक प्रगति का मार्ग है। विद्यार्थी को कठिन परिश्रम के बाद सफलता का अनुभव सात्विक सुख का उदाहरण है। विषयेंद्रिय संयोगात यत्तद्ग्रे मृतोपमम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्रारंभ में अमृत के समान लगता है, लेकिन परिणाम में विष के समान दुख देता है, वह राजसिक सुख है। राजसिक सुख भौतिक इच्छाओं और इंद्रियों के तृप्ति से उत्पन्न होता है। यह प्रारंभ में आनंद देता है, लेकिन अंततः व्यक्ति को दुखी और असंतुष्ट करता है। राजसिक सुख अस्थायी होता है और दीर्घकालिक शांति नहीं देता। जंक फूड खाने का तात्कालिक सुख, लेकिन बाद में स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यद्ग्रे चाणुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम। जो सुख प्रारंभ और परिणाम में आत्मा को मोहित करता है और जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है, वह तामसिक सुख है। तामसिक सुख व्यक्ति को अज्ञानता और आलस्य में बांधता है। यह अस्थायी और मानसिक, शारीरिक, आत्मिक विकास में बाधक होता है। तामसिक सुख से बचना चाहिए, क्योंकि यह प्रगति के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। पूरे दिन सोने से जो अस्थायी आराम मिलता है, वह तामसिक सुख का उदाहरण है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिव्य देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जयर्मुक्तम यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी पर, स्वर्ग में या देवताओं में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो इन तीन गुणों सत्व, रजस, तमस से मुक्त हो। श्री कृष्ण समझाते हैं कि सृष्टि के हर जीव में ये तीनों गुण किसी न किसी अनुपात में मौजूद होते हैं। कोई भी इनसे पूरी तरह मुक्त नहीं है। जीवन में गुणों का संतुलन आत्मा की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सृष्टि में कोई भी पूर्णतः दोष रहित या पूर्णतः दोषपूर्ण नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभव एर गुणैः। हे परंतप, अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म उनके स्वभाव और गुणों के अनुसार विभाजित किए गए हैं। श्री कृष्ण वर्ण व्यवस्था का वर्णन करते हैं। यह गुण और कर्म पर आधारित है, न कि जन्म पर। हर व्यक्ति को अपने स्वभाव और क्षमता के अनुसार कर्म करना चाहिए। व्यक्ति को अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार कर्म करना चाहिए, ताकि समाज में सामंजस्य बना रहे। एक शिक्षक का काम शिक्षा देना और एक योद्धा का काम रक्षा करना है। यदि वे अपने कर्तव्य से भटकते हैं, तो अराजकता फैलती है। शमो दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति, इंद्रियों का नियंत्रण, तप, शुद्धता, सहनशीलता, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण हैं। ब्राह्मण का कर्म आत्मज्ञान, शिक्षा और समाज को धर्म का मार्ग दिखाना है। ये गुण उसे समाज का आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनाते हैं। जीवन में शुद्धता और ज्ञान का महत्व सर्वोपरि है। यह आत्मा को सत्य की ओर ले जाता है। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्य, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में न भागना, दान देना और नेतृत्व करना, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। क्षत्रिय समाज की रक्षा और नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार होता है। उसे साहसी और निस्वार्थ होना चाहिए। रक्षा और नेतृत्व के लिए निडरता और त्याग की भावना आवश्यक है। एक राजा
जो अपनी प्रजा की रक्षा और कल्याण करता है सच्चा क्षत्रिय है। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती, गायों की देखभाल, व्यापार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। वैश्य समाज की आर्थिक समृद्धि और शूद्र समाज की सेवा के लिए जिम्मेदार हैं। ये वर्ण व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हर व्यक्ति का समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान और भूमिका है। एक व्यापारी जो समाज को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है और एक सेवक जो अपने काम को निष्ठा से करता है, दोनों ही समाज के लिए आवश्यक हैं। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। जो व्यक्ति अपने स्वाभाविक कर्म में लगा रहता है वह सिद्धि या पूर्णता प्राप्त करता है। मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे अपने कर्म से सिद्धि पाई जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने स्वाभाविक गुणों और कर्मों को पूरी निष्ठा और लगन से करना ही सिद्धि प्राप्त करने का मार्ग है। अपने कर्तव्यों का पालन करना ही ईश्वर की भक्ति का सर्वोत्तम रूप है। एक संगीतकार जो अपनी कला में पूर्णता प्राप्त करता है वह अपने स्वाभाविक कर्म में लगा रहता है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जिसने इस संसार को व्याप्त किया है, उस परमात्मा की पूजा अपने कर्मों द्वारा करने से मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। श्री कृष्ण यहां कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को ईश्वर की पूजा के रूप में करना चाहिए। ऐसा करने से वह अपने जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त करता है। हर कर्म को ईश्वर की सेवा समझकर करना ही सच्ची भक्ति है। एक किसान जो अपने खेत में पूरी ईमानदारी से काम करता है और इसे ईश्वर को समर्पित करता है, वह अपने कर्म से सिद्धि प्राप्त करता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। स्वधर्म भले ही उसमें कमियां हों, परधर्म से श्रेष्ठ है। स्वभाव के अनुसार कर्म करते हुए व्यक्ति पाप का भागी नहीं बनता। स्वधर्म यानी अपने गुणों और प्रकृति के अनुसार कर्तव्य का पालन करना ही सच्ची धार्मिकता है। दूसरों के धर्म या कर्तव्य का अनुसरण करने से व्यक्ति भ्रमित हो सकता है। अपने स्वाभाविक कर्मों का पालन करना ही आत्मा की उन्नति का मार्ग है। एक सैनिक का कर्तव्य युद्ध में लड़ना है। यदि वह किसान का कार्य करने लगे तो वह अपने धर्म का पालन नहीं करेगा। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। हे कौन्तेय यानी अर्जुन, सहज कर्म को दोषयुक्त होने पर भी नहीं त्यागना चाहिए। जैसे अग्नि धुएं से ढकी होती है, वैसे ही सभी कर्म दोषों से युक्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म में कुछ न कुछ दोष होता है, इसलिए केवल दोषों के कारण अपने कर्तव्यों को छोड़ना उचित नहीं है। कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि पूर्णता केवल ईश्वर में ही है। एक डॉक्टर यदि कठिन परिस्थितियों के कारण मरीजों का इलाज करना छोड़ दे तो यह अनुचित होगा। असक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमा संन्यासेनाधिगच्छति। जो व्यक्ति आसक्ति से मुक्त, आत्मनियंत्रित और इच्छाओं से रहित है, वह संन्यास द्वारा नैष्कर्म्य यानी कर्म से मुक्त सिद्धि को प्राप्त करता है। यह श्लोक बताता है कि संन्यास केवल कर्म का त्याग नहीं, बल्कि आसक्ति और इच्छाओं से मुक्ति है। ऐसा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होता है। सच्चा संन्यास मानसिक और आत्मिक स्वतंत्रता है। एक संत जो समाज में रहते हुए भी भौतिक सुखों से निर्लिप्त रहता है, नैष्कर्म्य सिद्धि का आदर्श है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कौन्तेय, अब मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूं कि सिद्धि प्राप्त करने के बाद ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यह ज्ञान की परम अवस्था है। श्री कृष्ण यहां बताते हैं कि आत्मा की सिद्धि के बाद ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है। यह ज्ञान का चरम उद्देश्य है।
जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म से मिलन है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कौन्तेय, अब मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूं कि सिद्धि प्राप्त करने के बाद ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यह ज्ञान की परम अवस्था है। श्री कृष्ण यहां बताते हैं कि आत्मा की सिद्धि के बाद ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है। यह ज्ञान का चरम उद्देश्य है। जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म से मिलन है। श्लोक 51 से 53। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युदस्य च। जो व्यक्ति शुद्ध बुद्धि, संयम, इंद्रियों का नियंत्रण, राग द्वेष से रहित और सांसारिक विषयों को छोड़ देता है, वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इन श्लोकों में श्री कृष्ण आत्म संयम और विषयों के त्याग का महत्व बताते हैं। यह मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। शुद्ध बुद्धि और आत्म संयम से ही ब्रह्म का साक्षात्कार संभव है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। जो व्यक्ति ब्रह्मभूत ब्रह्म से एकाकार हो गया है, वह प्रसन्न चित्त रहता है, शोक और इच्छाओं से मुक्त होता है और सभी प्राणियों को समान देखता है। वह मेरी भक्ति प्राप्त करता है। यह श्लोक ब्रह्म की स्थिति का वर्णन करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्थायी शांति और ईश्वर भक्ति का अनुभव करता है। सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखना और भक्ति में स्थिर रहना ब्रह्म की स्थिति है। भक्त्या मां भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। मेरी भक्ति से ही मुझे जैसा मैं हूं वैसा समझा जा सकता है। मुझे तत्वतः जानने के बाद व्यक्ति मुझ में प्रवेश करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल भक्ति से ही ईश्वर को सही रूप में समझा जा सकता है। भक्ति का मार्ग आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। भक्ति ईश्वर की प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। मीराबाई ने अपनी भक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण को प्राप्त किया। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम। जो व्यक्ति सभी कर्म करते हुए मुझ पर निर्भर रहता है, वह मेरी कृपा से शाश्वत और अविनाशी पद को प्राप्त करता है। यह श्लोक बताता है कि ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति से व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। कर्म करते हुए भी ईश्वर में समर्पित रहना मोक्ष का मार्ग है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। अपने सभी कर्मों को मेरे प्रति समर्पित करते हुए मेरी शरण में आकर मेरी भक्ति में एकाग्र होकर और अपने मन को मुझ में लगाकर स्थिर रहो। श्री कृष्ण यहां कहते हैं कि कर्म करते हुए भी व्यक्ति को अपना मन और बुद्धि ईश्वर में स्थिर रखनी चाहिए। यह भक्ति योग का मार्ग है। ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति जीवन के सभी कार्यों को पवित्र बनाती है। एक गृहस्थ जो अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाता है और उन्हें ईश्वर को समर्पित करता है, भक्ति योग का पालन करता है। मच्छित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। यदि तुम अपने मन को मुझ में स्थिर करोगे तो मेरी कृपा से सभी कठिनाइयों को पार कर लोगे, लेकिन यदि अहंकारवश मेरी बात नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। भगवान चेतावनी देते हैं कि भक्ति और समर्पण के बिना अहंकार और भ्रम मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। ईश्वर पर विश्वास और समर्पण कठिनाइयों को पार करने का मार्ग है। अहंकार का त्याग और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास आवश्यक है। एक नाविक जो तूफान में अपनी नाव ईश्वर को समर्पित करता है, सुरक्षित किनारे पर पहुंच सकता है। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यदि तुम अहंकार के कारण यह सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यह तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारी प्रकृति, स्वभाव तुम्हें अपने कर्तव्य की ओर प्रेरित करेगी। श्री कृष्ण बताते हैं
कि व्यक्ति अपने स्वाभाविक कर्तव्यों से बच नहीं सकता। अहंकार और भ्रम केवल अस्थायी होते हैं। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही धर्म है। एक योद्धा चाहे युद्ध से बचना चाहे, लेकिन परिस्थितियां उसे उसके कर्तव्य की ओर ले जाती हैं। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हे कौन्तेय, अर्जुन, तुम्हारा स्वभाव और कर्म तुम्हें बाध्य करेगा। मोहवश यदि तुम कर्म नहीं करना चाहोगे, तब भी वह कर्म तुमसे होगा। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि स्वभाव और कर्म का बंधन अटल है। व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार अपने कर्मों को पूरा करने के लिए बाध्य है। कर्तव्य से भागना संभव नहीं है। इसे स्वेच्छा से स्वीकार करना ही बुद्धिमत्ता है। एक माता को अपने बच्चे के लिए त्याग करना पड़ता है, भले ही वह इससे बचना चाहे। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं और अपनी माया से उन्हें यंत्र पर चढ़े हुए की तरह घुमा रहे हैं। भगवान समझाते हैं कि ईश्वर सभी के हृदय में स्थित हैं और कर्मों को उनकी माया के माध्यम से संचालित करते हैं। व्यक्ति अपने कर्मों का माध्यम मात्र है। ईश्वर की माया से बचने के लिए भक्ति और ज्ञान आवश्यक है। जैसे एक कठपुतली को डोर से संचालित किया जाता है, वैसे ही ईश्वर की माया प्राणियों को संचालित करती है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तुम पूरी तरह से ईश्वर की शरण में जाओ। उनकी कृपा से तुम परम शांति और शाश्वत स्थान प्राप्त करोगे। यह श्लोक भक्ति और समर्पण का महत्व बताता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर की शरण में जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। ईश्वर की शरण में जाने से ही स्थायी शांति और मोक्ष संभव है। एक भक्त जो अपने सभी कार्य ईश्वर को समर्पित करता है, वह सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाता है। इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद् गुह्यतरम मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। मैंने तुम्हें यह गहनतम ज्ञान दिया है। अब इसे पूरी तरह से विचार कर जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। भगवान अर्जुन को स्वतंत्रता देते हैं कि वह उनके बताए गए ज्ञान का प्रयोग अपने विवेक से करे। यह श्लोक जीवन में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का महत्व बताता है। ज्ञान को आत्मसात करके निर्णय लेना ही सच्ची स्वतंत्रता है। एक शिक्षक अपने शिष्य को शिक्षा देता है, लेकिन निर्णय लेना शिष्य पर निर्भर करता है। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अब मैं तुम्हें सबसे गुप्त ज्ञान बताने जा रहा हूं, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे कल्याण के लिए मैं यह कहता हूं। भगवान अर्जुन को यह बताने वाले हैं कि उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग क्या है। यह श्लोक उनकी करुणा और प्रेम को दर्शाता है। ईश्वर अपने भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। एक माता अपने बच्चे को हमेशा सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां में वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। मुझ पर मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। तुम निश्चित ही मेरे पास आओगे। यह मेरा वचन है, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। यह श्लोक भक्ति का सार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेम और भक्ति के माध्यम से मोक्ष का मार्ग बताते हैं। ईश्वर प्रेम और भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मीराबाई का अपने भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण इसका सटीक उदाहरण है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति और समर्पण से ही मोक्ष संभव है। सांसारिक धर्म और बंधनों से ऊपर उठकर केवल ईश्वर की शरण में जाना ही मुक्ति का मार्ग है। ईश्वर की शरणागति जीवन के सभी कष्टों और पापों से मुक्ति दिलाती है। एक भक्त जो सभी सांसारिक मोह छोड़कर ईश्वर में लीन हो जाता है, वह इस श्लोक का अनुसरण करता है।
इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च मां योभ्यसूयति। यह गीता का ज्ञान कभी भी उस व्यक्ति को मत बताना जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो इसे सुनने का इच्छुक नहीं है या जो मुझसे द्वेष करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के ज्ञान को साझा करने के लिए योग्यता और श्रद्धा की आवश्यकता बताते हैं। यह ज्ञान केवल उन्हीं के लिए है जो इसे समझने और अपनाने के योग्य हैं। पवित्र ज्ञान को केवल योग्य और श्रद्धालु व्यक्तियों के साथ साझा करना चाहिए। एक गुरु अपने गहन ज्ञान को उसी शिष्य को देता है जो उसे समझने और सम्मान देने में सक्षम हो। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परान् कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। जो व्यक्ति इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों को बताएगा वह मुझसे गहन भक्ति स्थापित करेगा और निश्चित रूप से मेरे पास आएगा। यह श्लोक गीता के ज्ञान के प्रचार की महत्ता को दर्शाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इसे दूसरों को सिखाता है वह ईश्वर का प्रिय बन जाता है। पवित्र ज्ञान का प्रचार करना भी भक्ति का एक रूप है। एक संत जो गीता का ज्ञान समाज में फैलाता है वह ईश्वर के प्रिय भक्त के रूप में गिना जाता है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। मनुष्यों में उससे अधिक मेरा प्रिय कोई नहीं है और न ही भविष्य में होगा जो इस ज्ञान का प्रचार करेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता का प्रचार करने वाले व्यक्ति को अपना सबसे प्रिय भक्त मानते हैं। वह ऐसा व्यक्ति है जो समाज के लिए प्रकाश स्तंभ बनता है। ज्ञान का प्रचार करना ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा माध्यम है। महात्मा गांधी ने गीता के उपदेशों को अपने जीवन और समाज सुधार में अपनाया, जिससे वे अनेक लोगों के लिए प्रेरणा बने। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति में मतिः। जो इस धर्ममय संवाद गीता का अध्ययन करेगा वह ज्ञान के यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करेगा। यही मेरा मत है। भगवान श्री कृष्ण गीता के अध्ययन को ज्ञान का यज्ञ मानते हैं। यह यज्ञ ईश्वर की भक्ति का एक उच्च रूप है। गीता का अध्ययन और आत्मसात करना भक्ति और ज्ञान का सबसे उत्तम मार्ग है। जो व्यक्ति नियमित रूप से गीता पढ़ता और उस पर मनन करता है वह ज्ञान यज्ञ करता है। श्रद्धावान न सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। जो श्रद्धा के साथ द्वेष रहित होकर इस गीता के ज्ञान को सुनता है वह भी मुक्त हो जाता है और पुण्य कर्मों से मिलने वाले शुभ लोकों को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि गीता का श्रवण भी उतना ही प्रभावशाली है जितना कि इसका अभ्यास। यह व्यक्ति को मोक्ष और पुण्य प्रदान करता है। श्रद्धा और विनम्रता से गीता का श्रवण व्यक्ति को आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। वेद पाठ सुनने वाले श्रोता जो श्रद्धा से इसे सुनते हैं वे इसका पुण्य प्राप्त करते हैं। कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या तुमने इसे एकाग्रचित्त होकर सुना? क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह समाप्त हो गया? भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि गीता के उपदेश ने उनकी भ्रम और अज्ञानता को समाप्त किया या नहीं। यह ज्ञान के महत्व को दर्शाता है। आध्यात्मिक ज्ञान मोह और अज्ञानता को दूर करता है। एक गुरु अपने शिष्य से यही अपेक्षा करता है कि ज्ञान से उसका अज्ञान दूर हो जाए। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया है और आपकी कृपा से मेरी स्मृति लौट आई है। मैं स्थिर हूं और संदेह रहित होकर आपके आदेश का पालन करूंगा। अर्जुन ने भगवान के ज्ञान को आत्मसात कर लिया और अब वह अपने कर्तव्य को समझकर उसे निभाने के लिए तैयार हैं। यह ज्ञान की पूर्णता को दर्शाता है। ज्ञान व्यक्ति को संदेहों से मुक्त कर कर्तव्य के पथ पर प्रेरित करता है। एक विद्यार्थी जिसने अपने गुरु के मार्गदर्शन को समझ लिया हो वह आत्मविश्वास से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। संजय उवाच इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः
संवादमिमम श्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। संजय बोले, मैंने वासुदेव और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत संवाद को सुना जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। संजय इस संवाद को प्रेरणादायक और अद्भुत मानते हैं। यह भगवान और भक्त के बीच गहन वार्ता का प्रभाव दर्शाता है। भगवद गीता के उपदेश प्रेरणा और अद्भुत ज्ञान से भरपूर हैं। व्यास प्रसादात् श्रुतवांछीमता गुह्यम परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत ह स्वयं। व्यास जी की कृपा से मैंने इस परम गोपनीय और दिव्य ज्ञान को स्वयं योगेश्वर कृष्ण से सुना, जो इसे प्रत्यक्ष रूप से बता रहे थे। संजय यह स्वीकार करते हैं कि महर्षि व्यास की कृपा से उन्हें यह अवसर मिला कि वे श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र संवाद को सुन सकें। यह ज्ञान दुर्लभ और दिव्य है। गीता का ज्ञान दिव्य और अनमोल है, जिसे केवल ईश्वर की कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे गुरु के आशीर्वाद से शिष्य को ज्ञान की गहराई समझने का अवसर मिलता है, वैसे ही संजय ने व्यास की कृपा से यह ज्ञान पाया। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमम अद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु। हे राजन, जब भी मैं केशव और अर्जुन के इस पुण्य संवाद को याद करता हूं तो बार बार आनंद और उल्लास से भर जाता हूं। संजय गीता के संवाद को पवित्र और प्रेरणादायक मानते हैं। यह संवाद उनके हृदय में गहरे उत्साह और प्रेरणा का स्रोत बन गया है। भगवद गीता का ज्ञान न केवल मन को शांति देता है, बल्कि बार बार सुनने पर यह आत्मा को आनंद से भर देता है। जैसे एक भजन को बार बार सुनने से हृदय में शांति और खुशी का अनुभव होता है, वैसे ही गीता का संवाद भी बार बार प्रेरणा देता है। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरे विस्मयों में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, जब भी मैं श्री कृष्ण के उस अद्भुत और दिव्य रूप को याद करता हूं तो मैं विस्मय से भर जाता हूं और बार बार आनंदित होता हूं। संजय श्री कृष्ण के विराट रूप को याद करते हुए कहते हैं कि वह दृश्य उनके लिए असाधारण और विस्मयकारी था। यह उन्हें बार बार आनंद प्रदान करता है। श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन आत्मा को गहन प्रेरणा और आनंद देता है। जैसे एक अद्भुत प्राकृतिक दृश्य की स्मृति हमें बार बार खुशी देती है, वैसे ही भगवान का विराट रूप आत्मा को विस्मय और आनंद से भर देता है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां योगेश्वर कृष्ण हैं और जहां धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहीं श्री, समृद्धि, विजय, यश और अटल नीति होती है। यही मेरा मत है। संजय इस अंतिम श्लोक में कहते हैं कि जहां भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान और अर्जुन का कर्तव्यनिष्ठ समर्पण होता है, वहां निश्चित रूप से विजय और धर्म की स्थापना होती है। जहां ईश्वर का मार्गदर्शन और धर्म के प्रति निष्ठा होती है, वहां सफलता और शांति सुनिश्चित होती है। यदि किसी संगठन में नेतृत्व ईश्वर के सिद्धांतों पर आधारित हो और कर्म करने वाले निष्ठावान हों, तो वह संगठन निश्चित ही सफल होगा। अध्याय का समापन और सार। गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग भगवद गीता का सार प्रस्तुत करता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कैसे कर्म, त्याग, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से जीवन के बंधनों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। गीता का यह अंतिम अध्याय सिखाता है कि जीवन में सच्ची शांति, सफलता और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ईश्वर पर भरोसा, कर्म में निष्ठा और भक्ति का पालन आवश्यक है। धन्यवाद।